खबरें कम थी। हैं? खबरें थोड़ी कम थी। खबरें कम थी और उनको लगा होगा कहीं मैं क्रिकेट का अपडेट ना ले लूं ना ट्रिगर के चक्कर में। चलिए बढ़िया। तो आइए क्लोजिंग शो में हमारे सभी मेहमानों का करते हैं स्वागत। आइए कौन कौन कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं जरा दर्शन कर लीजिए। कुणाल जी, राकेश जी, ओहो सुमित जी बैक, आशीष सर और सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आशु सर भी हमारे साथ है। आशु सर बताइए, आज तो लग रहा था कि अच्छी खासी पॉलिसी आई है तो शायद सेकेंड हाफ में मार्केट रिकवर कर जाए, बैंक एनबीएफसीज में एटलीस्ट रिकवरी देखने को मिले, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सर किस टाइप का मार्केट है ये? अब यहाँ पर टर्न अराउंड करने के लिए क्या क्या दिखना होगा? कहाँ से टर्न अराउंड है? नेहा काफी चीजें बोल सकता हूँ, लेकिन पहले आपने बैंकिंग का पूछा तो जवाब देता हूँ। जो मंडे को अनिल जी से क्वेश्चन भी पूछा था, क्योंकि जो हमारा मानना था कि बैंकिंग अंडर परफॉर्म करेगी या निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, घटेंगे ज्यादा या बढ़ेंगे कम, मतलब उस तरह से। तो बैंकिंग में चाहे वो पॉलिसी आई, आपने देखा कि भाव भाव भगवान है। पॉलिसी के बाद भी बैंक्स में कुछ नहीं हुआ, और पॉलिसी जैसे अनिल जी भी मेंशन कर रहे थे अच्छी आई है, पॉलिसी ठीक ठाक आई है, लेकिन इस वक्त जो चीजें हैं वो पॉलिसी से बहुत बड़ी चल रही हैं। अब नेहा छोटे ट्रेड में दो तरह के ट्रेड्स हैं। अगर हम मार्केट की बात करें, अपनी लिस्ट वही है जो हमने पीएसयू बास्केट शेयर की हुई है कि एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी, जीएमआर, जो मैं पिछले 4-5 बार से बोल चुका हूँ, जब पैनिक में आए ये स्टॉक्स लेने हैं। और इन स्टॉक्स में कोल इंडिया, ये क्योंकि ना इनमें कोई टैरिफ का प्रॉब्लम है, ना ये बिल्कुल किसी और तरह से अफेक्टेड है, ना मैन्युफैक्चरिंग है, ना कुछ है। तो अगर हमें लेना है तो पैनिक में यही लेने हैं। ट्रेडिंग बाउंस मिलता है, उसमें बेचने भी हैं। एक और मैं लंबा व्यू, जो जनवरी, फरवरी, मार्च में कई बार अनिल जी से बात हुई कि ये अब मार्केट ऐसी भी हो जाएगी, ये अगर ये इवेंट नहीं भी होता, एक दायरे के अंदर हम कई महीने बिताएंगे नेहा, तो शायद जो हमें लगता था 21,500, 22,000 और 24,000, वो 2 बार 22,000 ब्रीच कर गया, क्योंकि इवेंट कुछ ऐसे हो गए। तो नैरो रेंज में तो ये रहेगी। और जो बड़ा व्यू है नेहा, अगर जैसे हम ये बात करें, अगर आज हमसे कोई बोले कि अगर टैरिफ को कंक्लूड करना सबको लगता है कि बहुत जल्दी हम आज ही कर लें और आज ही उस पर कॉल ले लें और आज ही इंटरप्रेट करें, आज ही कंक्लूड कर लें कि आगे क्या होने वाला है, शायद इसका अनुमान लगाना थोड़ा रुकना बेटर रहेगा। तो रुकने के लिए फिर नो ट्रेड हो जाता है कि क्या कंक्लूजन निकल के आएगा। बट अगर अपैरेंटली प्राइमा फेसी हम ऑप्टिकली देखें तो जो सब बात कर रहे हैं वो सही भी है कि बाकी सबका जितना चाइना को मैन्युफैक्चरिंग का इशू आएगा या चाइना में टैरिफ लगेंगे, इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं कह रहा हूँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंडिया के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये शायद लाइफ में डिकेड्स में ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है, तो उसका ऑप्टिमिज्म बिल्कुल होना चाहिए। बट उसके साथ एक प्रैक्टिकल चीज यही है कि अगर आपको नेहा ध्यान हो कि चला था बहुत, वो क्या कहते हैं, जो इंग्लिश एनालिस्ट ज्यादा बोलते थे, चाइना प्लस वन स्टोरी, चाइना प्लस वन। तो चाइना प्लस वन कई महीने तक वो इंटरव्यू में चलता रहा, लेकिन क्या इंडिया उसको इनकैश कर पाई? चाइना प्लस वन को नहीं हो पाया। तो वो इंपॉर्टेंट ये है, जो एक आज की कमेंट्री में अनिल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, जो मेरे लिए की टेकअवेज था। बहुत सारे लोग की टेकअवेज निकालते हैं कि अब जहां आपको लगे कि गवर्नमेंट उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए एफर्ट कर रही है और जेन्युइनली ये चीज चाइना से शिफ्ट होकर अगर इंडिया में आ सकती है, तो हम एक बहुत बड़ी तेजी भी इंडिया में देख सकते हैं। बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग है, बट ओनली इफ दैट इंटेंट इज देयर, राइट फ्रॉम द ईज ऑफ बिजनेस टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच आर सराउंडिंग दैट बिजनेस। अगर वो गवर्नमेंट का सीरियस इंटेंट नजर आ जाए, तो शायद ये सच में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। बट इस दायरे में देखिए, इतने पैनिक में डिसिप्लिन एक पास हुआ है कि पैनिक में कभी बेचना नहीं चाहिए, लेकिन इस दायरे में लेके बस ट्रेडिंग कर सकते हैं। या ऑप्शंस का ट्रेड भी नहीं निकल रहा, उसके भी दो कारण है। ऑप्शन की विक्स इतनी ज्यादा है कि अगर आप ले लेंगे तो मतलब वो जरा सा, अगर जैसे कल और आज में देखिए डिके कैसे बिल्कुल जीरो हो गई, 400-400 रुपए के कॉल पुट आज जीरो हो गए। और अगर आप बेच देते हैं तो जब रात को जाते हैं तो 1400 पॉइंट ऊपर दिखता है आपको डाउ, और सुबह 300 पॉइंट नीचे दिखता है, तो रात में नींदें उड़ा देता है और वो 4-4 दिन डिके नहीं होते। तो ऑनेस्ट फैक्ट इज दैट कि ऑप्शन ट्रेड भी इस वक्त जो पिछले एक हफ्ते से स्प्रेड नहीं दे रहे, क्योंकि स्प्रेड का बनता ही नहीं है, क्योंकि वाइल्ड मूवमेंट हो सकती है। फिर एक और चीज इसमें मेंशन करता हूं कि इस पैनिक के बावजूद भी मुझे लगता है कि नेहा के 22,000 टूटना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब अब लगता है कि टूटना नहीं चाहिए, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हम बहुत तेजी में जा रहे हैं। तो ये कि दायरे में रहेगा, स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, कोई कोलेटरल डैमेज हमें होगा। मजेदार ट्रेड नहीं है, छोटे छोटे ट्रेड है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है, उसमें ढूंढ के काम करना है, लंबा व्यू नहीं बना सकते नेहा अभी। और अनिल जी, वर्क एनिवर्सरी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पिछले एक आशीष जी, आप भी तो पहले साल से साथ में ही है मेरे ख्याल से, 2018 से, राइट? या थोड़ा लेट जुड़े? पहले साल से ही है। हाँ मेरे ख्याल से। अनिल जी नहीं, बिल्कुल पहले साल से साथ हैं। अनिल जी, आपने जब ज्वाइन किया था तो लाइव स्टूडियो में शो किया था, लाइव आपके साथ बैठे भी थे।
हाँ, सही जवाब। तो मैं वही बता रहा था कि जो शुरुआत से मतलब एक दिन सारा दिन कॉलर्स का शो था। यस अनिल जी, एक दिन सारा दिन कॉलर्स से आप कनेक्टेड रहे थे। यस यस यस, वो 9 अप्रैल 2018 का दिन था जिस दिन मैंने पूरा दिन मार्केट शो किया था एक्चुअली। दैट वाज द फर्स्ट डे हाँ, that was the एक्चुअली। first- जिन लेवल्स के पास एंटिसिपेट किया था वहीं पर क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ फाइनल ट्रेड की हम क्लोजिंग करेंगे, लेकिन बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सभी पैनलिस्ट का जो हमारे साथ जुड़े। आशु सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ शो का हिस्सा बनने के लिए। कुणाल जी, बंसल जी, थैंक यू सो मच। और सचित जी और सनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई रियली होप कि आप कल की छुट्टी इंजॉय करें और शुक्रवार को आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमोडिटी मार्केट में सोने, चांदी, मेटल, क्रूड में क्या कुछ